हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है आज का हमारा 18, जिसका नाम है कार्य आरंभ। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इसे हम समझ कर पढ़ेंगे ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आए कि प्रभुपाद जी ने अब क्या कार्य आरंभ करना शुरू करा है हमारे लिए। तो बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ और इस अध्याय को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। तो इस अध्याय के 2 भाग होंगे, फर्स्ट भाग एंड सेकंड भाग। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट भाग में और सुनते हैं कि आज प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने एक स्टोर फ्रंट को जो है, अपना जो स्टोर था जिसमें वो आए थे, उसके अग्रभाग को अपना जो है आश्रम के रूप में उन्होंने उसे बदल दिया था। और उसके भीतर उन्होंने कृष्ण की जो आराधना है वो करनी शुरू कर दी थी। और उन्होंने उसमें दिन प्रतिदिन जो है गायन, कीर्तन और संस्कृत शब्दावली का भाष्य करते हुए उन्होंने जो है अमेरिका के जो व्यक्ति थे उन लोगों को कृष्ण भावनामृत की में बदलने के लिए, कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए उनकी नींव डाल दी थी। अब लॉरेस्ट साइड को अपने आवधान के लिए उन्होंने चुना था और उन सभी लोगों पर प्रभुपाद जी की बड़ी ही दयालुता, विनम्रता और बुद्धिमत्ता का जो कार्य था उन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब प्रभुपाद जी का नया पड़ोस बावरी के निकट, जैसे बावरी में था वैसा नहीं था। जैसे बावरी में गंदगी थी वहाँ पे ऐसा नहीं था, उससे गुजरा नहीं था और अच्छा था उससे, यानी कि बेकार नहीं था, अच्छा था। अब स्टोर फ्रंट वाली गली में उसी और एक ब्लॉक के आगे नेटिविटी का गिरजाघर था, जो एक तिमंजिली पुरानी इमारत थी जिस पर नया नीला रंग पुता हुआ था और जिसके शिखर पर सुनहरे रंग का क्रॉस लगा हुआ था। तो उसी के पास था प्रभुपाद जी का जो नया आश्रम बन रहा था वो। तो सेकंड एवेन्यू पूर्वी मैनहट्टन के लिए यातायात का मुख्य मार्ग था। अब प्रभुपाद जी का जहाँ कमरा था और उसके बाहर जो है बहुत यातायात चलते थे, बिल्कुल सामने ही सड़क थी, तो वहाँ पे शोरगुल बहुत आता था क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल था। लेकिन इससे प्रभुपाद जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपना कीर्तन, गायन और व्याख्यान समय पर करते थे। जहाँ अब वे रह सकते थे और कार्य कर सकते थे, ऐसी जगह जो है उन्हें मिल चुकी थी। और वहाँ पर जो है बावरी के जो मित्र थे प्रभुपाद जी के, जो उनके साथ मिल रहे थे, उनके व्याख्यान सुन रहे थे, उन लोगों ने जो है प्रभुपाद जी की बहुत ज़्यादा सहायता करी थी। अब प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पहुँच गए तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे दीवार पर चतुर्भुज भगवान विष्णु का अनंत शेष नाग के चित्र वाला एक जो है भारतीय कैलेंडर लटकाया और बावरी की अटारी की भांति कपड़े टांगने की एक रस्सी लगाई। सारा कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने अपना सेटल कर लिया था वहाँ पर। और अब जो है प्रभुपाद जी आगे बढ़ रहे थे। अब दोनों कमरे ताज़े रंगे हुए थे और उनका फर्श जो था बड़ा सख्त लकड़ी से बना हुआ था और स्नान घर वगैरह सारी चीज़ें थी प्रभुपाद जी के लिए। और प्रभुपाद जी कभी कभी रसोई घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते और आंगन की दीवार को निहारते रहते और वहाँ पर आते जाते लोगों को देखा करते कि कब ये लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत के लिए वहाँ शामिल होंगे। अब जो कॉर्ल है, माइक है, कैरोल है, जेम्स है, बिल है, ये सब जो है अन्य लोगों ने जो प्रभुपाद को यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रभुपाद जी आ तो गए थे, लेकिन जो अब प्रभुपाद जी को किराया देना था इस बारे में उन्होंने अभी नहीं सोचा था इस बारे में। और वो उनकी मदद जो है, जो उनके मित्र बने हुए थे वो उनकी जो है मदद कर रहे थे और सोच रहे थे प्रभुपाद जी कि ये स्थान सबसे सर्वोत्तम है और मुझे यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं भी हैं। तो वो प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे थे प्रभुपाद जी के आगमन से जो कुछ वर्ष पहले लॉरेस्ट साइड में एक झुग्गी झोपड़ियाँ थी और वहाँ पर बहुत से जो लोग रहते थे। अभी उनका नाम हिप्पी नहीं पड़ा था, क्योंकि वो जो थे
अपने माँ बापों से अलग हो चुके थे और वो रहने का स्थान ढूंढ रहे थे। तो इसलिए जहाँ प्रभुपाद जी रह रहे थे तो वो लोग क्या करते थे, वहीं आंगन में आके अपना डेरा लगा लेते थे, वहीं सो जाते थे। फिर सुबह पीना, चरस और काफ़ी नशे करते थे और सुबह निकल जाते थे और शाम को वहीं पे आके डेरा जमा लेते थे। तो वो लोग जो थे पोलैंड से, यूक्रेन से, पोर्टोरिको से, मतलब कई स्थान से वो लोग जो हैं वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ थी। और वो लोग कैसे थे, वे हिप्पी लोग जो अपने माँ बाप के भौतिक भोग और टेलीविज़न विज्ञापन बाजी के स्वाभाविक सुखों से विमुख हो चुके थे, जिनको मध्यवर्गीय अमेरिकन अपने जीवन का जो है क्षणभंगुर उद्देश्य बनाए हुए थे। और वो कैसी तलाश में थे, वो शांति पाने की तलाश में थे। वो सोचते थे कि हमें कहाँ जो है प्रेम, वास्तविक जीवन, वास्तविक प्रेम, वास्तविक शांति की तलाश में वो घूम रहे थे कि हमें ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो प्रभुपाद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसे इतने विशाल देश में भी, जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, वहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बेकार घूम रहे हैं और शांति की तलाश में घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो है कहते थे कि उनकी औषधि क्या है, केवल एक औषधि है, वो है कृष्ण भावनामृत। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि उनका एकमात्र औषध कृष्ण भावनामृत है। उन्हें हर व्यक्ति की दुर्दशा जो है के प्रति जो है सहानुभूति होती थी प्रभुपाद जी को। और कहते थे कि कृष्ण की इच्छा के द्वारा वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। और क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि वो पाश्चात्य देश में जाएं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। जब प्रभुपाद जी वहाँ आ गए तो जो पड़ोसी हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने सोचा जैसे आज पड़ोस में एक और सदस्य आ गया, ऐसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी को सोचा कि एक और सदस्य जो है आ गया, एक नए सदस्य की जो है यहाँ पे एंट्री हुई है। और बराबर में प्रभुपाद जी के रूम के बराबर में दुकानें थी, सब चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर जो है ज़्यादा भी लोग नहीं आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या करा, एक पेपर पे लिखा कि भगवत गीता की कक्षाएं, और वहाँ पर कुछ लोगों ने पढ़ना जो है उसे शुरू किया। जब लोग वहाँ पर आते थे तो कुछ तो लोग भगवत गीता का मतलब नहीं मतलब समझते थे, कईयों को पता था तो वो सोचते थे पता नहीं अंदर जाके क्या बताएंगे, इसलिए चलो चल के देखते हैं। कुछ लोग इस उसमें आ जाते थे और कुछ बिना कहे और कुछ भी कहकर आते थे। तो लोग जो हैं वहाँ पर भी आना शुरू हो गए थे। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वहाँ के लोग थे, वो बहुत से जो लोग थे वो नशा करने में बहुत ही प्रबल थे। लोगों को जो है बहुत नशा करने की आदतें थी। अब एक हॉवर्ड नाम का लड़का है और वो क्या बताता है, जो हॉवर्ड है वो क्या बताता है कि बॉवरी में जब वो जा रहा था सड़क पर तो सामने से जो है स्वामी जी आ रहे थे। वो कैसे मिला स्वामी जी को, कि स्वामी जी सामने से आ रहे थे प्रभुपाद जी और वो भी जा रहा था। तो आमना सामना जैसे ही हुआ तो उसने स्वामी जी को देखा और मतलब उसके मन में आया कि कितना, क्योंकि स्वामी जी जो हैं प्रभुपाद जी लंबे थे और सर घुटा हुआ और हाथ में जपा माला थी, उनके थैली थी। तो उसने सोचा कि मतलब पूछ के देखूं। तो उसने, और जो हॉवर्ड था वो 26 वर्षीय का लड़का था और लंबे लंबे बाल थे उसके, दाढ़ी थी और मतलब वो जा रहा था। तो उसने पूछा क्या आप उससे भारत से आए हैं, भारत के हैं? तो प्रभुपाद जी ने हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा हाँ हाँ। तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा क्या आप भी भारत के हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं भारत ना घूम कर आया हूँ, मैं जो हूँ भारत से घूम कर आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा। और फिर उसने बताया कि हम लगभग जो है 10 महीने से, उसने बताया हॉवर्ड ने, मैं न्यूयॉर्क में लगभग 10 महीने से रह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया। और जो हॉवर्ड था उसने भी बताया कि मैं भारत से लौटा हूँ। तो दोनों में बातचीत हुई। तो हॉवर्ड जो कहता है वो कहता है कि जब मैं उनसे बात कर रहा था ना तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके जो है शीतल सी शांति प्रदान कर रहे हों वो मुझे बात करते में।
तो उसे बहुत अच्छा लगा जैसा वो सोच रहा था कि जो है मैं एक आध्यात्मिक गुरु मिले मुझे, या मैं, क्योंकि वो ऋषिकेश हरिद्वार ये घूम कर आए हुए थे भारत से, तो वो जानते थे। तो इसलिए कीथ और हॉवर्ड जो है वो भारत से लौटे थे घूम घाम के, तो इसलिए, और वो किसकी खोज में थे? आध्यात्मिक गुरु की खोज में थे। तो इसलिए उसे स्वामी जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा था। तो जब स्वामी जी से मिले तो उन्होंने उससे क्या कहा था कि कभी आप आना हमारे आश्रम में और अपने दोस्तों को भी वहाँ पर लेकर आना। और जो कीथ था, कीथ क्या था? वो एक बैप्टिस्ट पादरी का लड़का था, और वो भी पीएचडी का छात्र था। और वो उसको फटे पुराने कपड़े से उसने पहन रखे थे, उसने भी दाढ़ी रख रखी थी, लंबे लंबे बाल थे, और वो एलएसडी का सेवन करता था, यानी कि नशे का, चरस गांजा होता है, इन चीज़ों का वो जो है सेवन करता था। अब जब थोड़े दिन बीत गए तो वो सब जो है प्रभुपाद जी के आश्रम में पहुँचे, और वहाँ पे कीर्तन चल रहा था। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको देखा तो प्रभुपाद जी ने पूछा उससे कि हॉवर्ड, क्या तुम अपने दोस्तों को लाए हो? तो हॉवर्ड ने कहा, हाँ, मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर लाया हूँ। तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, और फिर वहाँ पे जो है प्रभुपाद जी जैसे कि व्याख्यान देते थे भगवद गीता पर और कीर्तन करते थे। तो पहले प्रभुपाद जी ने जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सुंदर कीर्तन करा। अब जो लोग वहाँ पर आते थे, पहले प्रभुपाद जी ने एक लाइन बोली, फिर उनको बोलने के लिए कहा, तो फिर उन्होंने भी शुरू करा, क्योंकि वो लोग रोज़ डेली प्रभुपाद जी को सुनते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बोलना जो है आरंभ किया। अब जब उसके बाद जब कीर्तन ख़त्म हो गया तो जो है वहाँ पे सब लोग जो है कीर्तन बंद कर दिया, और समय जो था 7:30 बज चुके थे, आधा घंटा हो चुका था कीर्तन करते हुए। तो वहाँ से जो है प्रसाद, जो प्रभुपाद जी के पास कुछ भी होता था, कोई फ्रूट होता था, जैसे एप्पल हुआ तो प्रभुपाद जी उसी एप्पल के टुकड़े करते थे और उन सबको बांटते थे। जो भी प्रभुपाद जी के पास अवेलेबल होता था उस समय, तो प्रभुपाद जी प्रसाद के रूप में उसे ज़रूर देते थे, जो लोग प्रभुपाद जी के पास आया करते थे। अब आती है आगे, बारी आती है कि अब जो प्रभुपाद जी बैठे होते थे श्रोताओं को, उनको क्या कह रहे हैं इस अध्याय में? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे अब भी अधिक से अधिक लोगों को आग्रह करते हैं और श्रोताओं को कहते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए? कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए, और भक्त बनने के लिए प्रभुपाद जी उनको आमंत्रित करते हैं। कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले क्या है, क्या कर रहा है। यदि वह कृष्ण भावनामृत की ओर प्रवृत्त होता है, वह बढ़ता, कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ता है, तो और हरे कृष्ण गाता है, हरे कृष्ण कीर्तन करता है, भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो समझना चाहिए कि वह संत है, वह संत स्वभाव का है। जैसे ही वो धीरे धीरे ज्यों ज्यों वो कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा, वह संत पुरुष अवश्य ही बन जाएगा। इसमें जो है प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। अब इसमें छोटी सी घटना ले लेते हैं जो अब तक के उसमें आई है हिस्से में। वो है कि एक जो व्यक्ति है, सफ़ेद से बाल हैं उसमें, उसके छोटी छोटी जो है भूरी दाढ़ी उगी हुई है उसके, और कपड़े बड़े गंदे, और मतलब नहाया नहीं है। जैसे ही वो प्रभुपाद जी के जो रूम में एंटर करता है, और वहाँ पे प्रभुपाद जी जो है इस कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहे होते हैं श्रोता को, तो वो जैसे ही जाता है तो वो कुछ लाया होता है, वो रखने लगता है, और प्रभुपाद जी उसे देखते हैं तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं अभी चला जाऊंगा, और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस रख रहा हूँ कुछ, और मैं चला जाऊंगा। ऐसे वो बोलता है इस तरीके में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप ठीक से बैठ जाओ, कुछ करो मत, बैठ जाओ। कहता है, नहीं, मैं अभी बस धर के चला जाऊंगा यहाँ से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक है, पर हम बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप जो है कुछ भी शोर ना करें। तो जब वो भाई लड़खड़ाता हुआ रूम में घुसता है, तो कहते हैं ना, अब एक जगह बहुत
अच्छी सी बात चल रही हो, हाँ, और वहाँ पे कोई आ जाए तो सब उसे ही देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो ऐसे ही होता है वहाँ पर भी। लेकिन इतने पर भी अगर हम लोग हों तो उसको शायद बुरी तरीके से डांट दें या बाहर निकाल दें। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया और अंत में प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।